एक बार श्री प्रकाश शुक्ला का दौर था 1998 जी, उनके बाद जो दौर चला, तो श्री प्रकाश शुक्ला जब आप हिंदुस्तान में, जी हिंदुस्तान में थे। हाँ, तो तब मैं क्राइम नहीं देखता था हिंदुस्तान में, क्राइम देखते थे श्री विनोद शाही जी थे जी। एक खबर छपती, अखबारों में छपी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने गोलघर के व्यापारियों से फिरौती मांगी पत्र भेजकर जी। तो ये खबर छप गई। मैं अखबार के दफ्तर में जब घुसा तो एक टेलीफोन बजा, तो मैं अकेला था, मैंने टेलीफोन उठा लिया। इधर से मैंने टेलीफोन उठाया, उधर ऑपरेटर एक उसी का एक्सटेंशन जो है वो कंप्यूटर रूम में भी था, उधर से ऑपरेटर ने उठाया। लेकिन चूंकि मैं उठा चुका था तो ऑपरेटर ने भी कान में लगाए रखा, तो उसने मुझसे कहा कि मैं शिव प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ। तो मैं कौन शिव प्रकाश शुक्ला? तो उस आदमी ने कहा कि जैसे भोजपुरी मतलब मैं कमज़ोर हूँ, कहा कि अरे जेके आप लोग छापा थे श्री प्रकाश शुक्ला, हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला बा। हम कहा बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि ये पत्र जो छपत बा ये हमारा नहीं बा, व्यापारियों को, हमारे नाम से कोई पत्र भेजत बा, ये छाप दें कि शिव प्रकाश शुक्ला का पत्र ना है बा। ये हमने, मैं कैसे जान जाऊँगा शिव प्रकाश शुक्ला का पत्र है कि नहीं? आप कौन शिव प्रकाश शुक्ला? हो सकता है आप शिव प्रकाश शुक्ला की मार्केट ख़राब करने के लिए फ़ोन कर रहे हो, मैं कैसे जानूँ कि शिव प्रकाश शुक्ला का फ़ोन है? कहा अच्छा। हम कहा तो कैसे जानिए? होगा कैसे जानिए कि हमारी शिव प्रकाश शुक्ला बाटी? तो मैंने कहा कि आप मुलाकात कर लीजिए, जहाँ कहिए मैं आ जाता हूँ। तो कहा उसने कि उस आदमी ने कि अच्छा मरवा प्लान बा। हम नहीं, जहाँ आप कहें वहाँ मैं आ जाता हूँ, अपने लोगों से आप मुझे उठा लीजिए और अपने पास ही मैं देखूंगा, जानूंगा, तभी खबर छपेगी कि आप तो शिव प्रकाश शुक्ला, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है किसी की मार्केटिंग करना या किसी की मार्केटिंग ख़राब करना। हो जाता है वो शिव प्रकाश शुक्ला की पत्र हो, आप कोई दूसरे आदमी बोल रहे हो जी जी जी, तो ख़राब कर रहे थे, तो हम सामने सामने। अच्छा कहाँ घर बा? तो हमने बताया कि आप तिवारीपुर थाने के पीछे से आइएगा, ऐसे ऐसे आइएगा, मेरा ये नाम है, मैंने बता दिया। ऑपरेटर वहाँ सुन रहा था वो बातचीत एक्सटेंशन पे, वो बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा। हमने फ़ोन रख दिया। बाद में शाही जी आए जब, तो उसने बताया ऑपरेटर ने, कह रहे इसे फ़ोन था शिव प्रकाश शुक्ला का और ऐसे से बात इन्होंने की। मैं जा चुका था फील्ड में, मैं लौट के आया तो शाही जी, अच्छा फ़ोन वगैरह का ज़माना था नहीं कि बुला लें फ़ोन करके। अब हम निकल गए ऑफिस से, पता नहीं कहाँ गए। जब मैं आया देखा बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानते भी थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे। तो परेशान कहे तुमने ऐसे क्यों कर दिया? तो क्या हो गया? कहीं उनको पता नहीं बताना चाहिए था, एड्रेस नहीं बताना चाहिए था। हमें क्या हो जाएगा बस इसको देख, कहा नहीं जानते, वो बहुत है, वो दिमाग का वो सिफरा है, ये है वो है। ठीक है कोई बात नहीं है, बात आई ख़त्म हो गई। अच्छा चूँकि वो भी बड़े एथिक्स वाले, बड़े सिद्धांत, बड़े उसके वो थे, तो उन्होंने इसके जिक्र पुलिस से नहीं किया। अच्छा हाँ, कहा भाई क्यों अखबार के दफ्तर में हम बताने लगे कि साहब वो माफिया का फ़ोन है, उसने धमकी तो दी नहीं कुछ है। उन्होंने एक बात मुझसे पूछी, धमकी तो दी नहीं, क्यों पुलिस को बताया जाए? पुलिस हमारा ये काम थोड़ी, पुलिस बताया हमारे पास फ़ोन आया था। अपनी बात कोई भी कह सकता है अखबार के दफ्तर में फ़ोन करके। तो बात उन्होंने भी, अच्छा वो भी निडर आदमी थे, उनके भी बड़े किस्से वाक़े मशहूर थे, शाही जी के भी। तो मेरा मानना है कि जब हम ब्रीच करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, कि आपसे भी मिलेंगे और उधर भी मिलेंगे, उधर की बात इधर करेंगे, उनके कहने पे कोई खबर लिखेंगे या उनके कहने पे कोई खबर रोक देंगे, तभी हम खतरे में पड़ते हैं। अगर आप किसी अपराधी, किसी माफिया के बारे में कुछ लिखते हैं, आपको ऐसा खतरा नहीं होता। वो एक आध कहीं भी अपवाद हो सकता है, सुन सकते हैं किसी माफिया ने किसी खबर के लिए किसी की हत्या कर दी हो, किसी को कर दिया हो, तो खबर को लेकर तभी होता है जब कहीं ना कहीं से आप इधर उधर होते हैं।